लेटर्स एंड मेमोज। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल बजट अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के केस में अगर आ जाएगा तो फिर वो लीनियर के साथ लीनियर से हटके इंटरैक्टिव हो जाएगा। अगर आपने जाना है उसको अप्रूवल कराना है तो यू माइट हैव टू गिव योर फीडबैक ऑन दैट। देन कम्स योर लेटर्स एंड मेमोज। इन-पर्सन इंटरैक्टिव भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात मेमोज आर टू गेट द मैसेज अक्रॉस या इट इज टू गेट द अप्रूवल, जो हमारे यहाँ केस में नॉर्मली होता है। डिस्कशंस, स्काइप इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू इज इन पर्सन इंटरैक्टिव। रिकॉर्डेड लेक्चर, कॉन्सर्ट, parcel linear, and video call in-person. Very good, you all have done it. जबरदस्त। अच्छा जी, इसको स्किप करते हैं। अच्छा, there are different types of emails that we write in organization, in professionally, socially। बहुत तरह की different emails होती हैं, उनके different जो है ना purposes होते हैं। तो पहली email जो होती है वो request की email होती है। request की emails में mostly किस तरह के words होते हैं? kindly, please। चलो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लीज और इसी तरह के वर्ड, कंसिडरेशन के वर्ड्स होंगे या प्लीज करके आप किसी को कोई चीज के लिए कंसिडर कर रहे हो। अच्छा, नंबर 2, फॉलोइंग अप ईमेल। फॉलोइंग अप के लिए क्या होता है? as per our previous, with reference to, okay, as discussed, in the light of, exactly, you all are smart people, zabardast, as discussed, with reference to, और हमने क्या बोला? in the light of, in the light of। आप लोग समझ पा रहे हैं ना सारे? ये इनको साथ साथ जो हम थोड़ा तेज चल रहे हैं भाई, हमारा कुछ लोग यहाँ पे they are from that level and थोड़ा सा जो है वो ये हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैलेंस में रखूँ दोनों में, ठीक है ना? आप लोग में से कुछ लोग माशाल्लाह कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कुछ लोग इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप लोग तेज हो जाए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, ठीक है ना, ताकि सब बराबर एक तरह से रहें। अच्छा जी, तो ये होगी आपकी फॉलोअप की ईमेल। इसके बाद फिर प्रपोजल की ईमेल होती है। प्रपोजल की ईमेल में नॉर्मली क्या होता है? अच्छा, प्रपोजल में हम जनरली क्या कर रहे होते हैं? वी वांट टू गेट एन अप्रूवल। हाँ, हम अप्रूवल के लिए कर रहे होते हैं, या कोई प्रोजेक्ट है हम बता रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी वांट टू गेट एन अप्रूवल। तो हमारी टोन फिर रिक्वेस्ट की फॉर्म में होती है और उसके अंदर हम अप्रूवल सीख कर रहे होते हैं। इट इज टू गेट योर अप्रूवल ऑन, तो इसमें अप्रूवल वाला वर्ड आप नॉर्मली इन डिफरेंट सेंस आप यूज कर रहे होते हो। Then comes your reporting email. This is to inform or as requested. Please find out. आप कहते हो please find attached. Please see the below attachment. Please see the Below attachment. below attachment. Please see attached और please find attached करके आप उसको। फिर इंफॉर्मेशन की ईमेल्स आती हैं। इंफॉर्मेशन की ईमेल्स नॉर्मली किस वक्त आप करते हो? या तो यू वांट फर्दर इंफॉर्मेशन, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज प्रोवाइड, प्लीज मेंशन, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज एक्सप्लेन। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन और आप उसमें उस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हो। एक्सेट्रा। अपॉलजी की ईमेल में you tend to Sorry. I regret to inform, unfortunately, I'm afraid to tell you। तो इस तरह के वर्ड्स आप फिर यूज करते हो इन अपॉलजी ईमेल। आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, बट अब ये अब आप खुद से अब आप लिख लें। सर्वे की ईमेल में प्लीज टेक सम टाइम टू फिल आउट दिस फॉर्म। दिस इज सर्वे ईमेल, प्लीज टेक सम टाइम टू फिल आउट दिस सर्वे फॉर्म। इट विल हार्डली टेक यू 2 minutes टू डू इट, ठीक है? न्यूज़लेटर्स में इट्स नो रिप्लाई ईमेल, इज जस्ट टू गेट
योर शेयर होल्डर्स और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप एक पीरियोडिक आप वे में आप वो कर रहे होते हो, उनको अटेंड कर रहे होते हो, उनको आप इंगेज करने के लिए आप इंफॉर्मेशन के लिए एग्जैक्टली फैक्ट्स। और लास्ट में सेल्स के टाइम के ऊपर आप बाज़ दफ़ा अपने कस्टमर्स को ऑफर्स और डिस्काउंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो थ्रू SMS, थ्रू ईमेल्स। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट्स के व्हाट गोज इन अ ईमेल स्ट्रक्चर। ईमेल का स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे नहीं होते हैं, सेवरल पार्ट्स होते हैं, बट वो सारे आपके एक ईमेल के अंदर होने चाहिए। वो क्या है? लेट्स डिस्कस दैट। सो एन ईमेल शुड स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या है? सब्जेक्ट लाइन क्या है? अच्छा, सब्जेक्ट लाइन शुड नॉट बी मोर देन 5 वर्ड्स। ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है, यार्डस्टिक है, कह लें। should not be more than 5 words, should be 5 words or less। ठीक है, पूरी बॉडी नहीं लिख देनी है सब्जेक्ट लाइन में, बाज़ लोग लिख देते हैं पूरी लाइन, वन लाइनर होती है पूरी। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स to describe your email Insight. exactly। ये आपका हुक होता है कि भाई whether the email is going to be opened or not। ईमेल डिपेंड करती है exactly। अगर सब्जेक्ट लाइन कंफ्यूजिंग होगी तो रीडर माइट नॉट ओपन द ईमेल, या अगर बोरिंग होगी तो वायरस, यस, स्पैम ईमेल जो होती हैं और बहुत दफा आती हैं याहू के ऊपर, तो आजकल बहुत आ रही हैं कि भाई यू वॉन अ लॉटरी फॉर $5,000। इस तरह की ईमेल्स आती हैं कि माय बैंक अकाउंट हैज बीन, माय बैंक ट्रांजैक्शन हैज बीन डन मिस्टेकनली इनटू योर अकाउंट एंड देन आई वांट जस्ट 50%। तो यू गेट एक्साइटेड एंड यू ओपन दैट ईमेल, और वो स्पैम ईमेल्स होती हैं। सो यू क्लिक अ फ्यू लिंक्स एंड दे हैक योर अकाउंट और गॉड नोज हाउ मेनी थिंग्स दैट दे कैन डू। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद से अच्छा, सब्जेक्ट लाइन में एक दो चीजें और हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट लाइन क्लियर भी होनी चाहिए कि भाई उसके अंदर पता लग जाए कि ईमेल में क्या लिखा हुआ है। ईमेल में क्या लिखा हुआ है? अगर आपकी लेट्स सपोज आपने मीटिंग रखी है, तो मीटिंग की सब्जेक्ट लाइन क्या लिखेंगे आप? सिर्फ मीटिंग नहीं होगी ना, तो एजेंडा आप मीटिंग का टाइटल लिख सकते हो। एग्जैक्टली, सेल्स की मीटिंग है, एग्जैक्टली। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन बात दफा ना फिल्टर करने के लिए भी यूज होती है, फिल्टर करने के लिए भी यूज होती है। लेट मी आल्सो टेल यू कि एक एवरेज इंडिविजुअल जो है ना, एक एवरेज प्रोफेशनल तकरीबन 5 आवर्स अपना रोजाना का 5.5 आवर है, वैसे एवरेज लगा लेते हैं 5 आवर अपना रोजाना ईमेल को रीड करते हुए या राइट करते हुए स्पेंड करता है, एक एवरेज इंडिविजुअल। अब ये अगेन फॉर सम पीपल it'll be true, for some people it's like all of their work is just email। बहुत सारे लोग जो कस्टमर सर्विस में होते हैं, they're only doing emails and that's it, that's the only job that they have। सही है, तो रोजाना की वो 200-300 ईमेल्स देख रहे होते हैं तकरीबन, उनमें से कुछ ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ ईमेल्स को जस्ट गो थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल की बात करो जिसका प्राइमरी काम ईमेल राइटिंग नहीं है, जैसे आप लोग सेल्स में जो होते हैं उनका ईमेल राइटिंग नहीं है, तो आप लोग फिर सपोर्ट के तौर पे ईमेल को यूज कर रहे हो तो फॉर कम्युनिकेशन। तो आप लोग जनरली कितनी ईमेल्स पढ़ लेते हो? कितनी ईमेल्स नॉर्मली आती हैं रोजाना? 10-12 बस, दैट्स इट। अच्छा, अब एक रिसर्च बताती है कि 129 ईमेल्स एक एवरेज प्रोफेशनल के पास रोजाना आती हैं, 129। अब 129 ईमेल, एक तो नंबर वन टू रीड ऑल ऑफ देम इट्स वेरी हेक्टिक जॉब, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। ठीक है, तो आप एक तो नंबर वन सब्जेक्ट लाइन को देख के व्हाटएवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसको रीड कर लेते हो। ठीक है, आप बाज़ दफा सब्जेक्ट लाइन में ये भी लिख देते हो कि अर्जेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट की और टू टेल कि भाई इसकी अर्जेंसी क्या है। सब्जेक्ट लाइन बाज़ औक़ात फ्लैग करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता होता है कि आपको कौन सी ईमेल्स अभी पढ़नी है, कौन सी ईमेल्स बाय द एंड ऑफ अ वीक पढ़नी है। तो सब्जेक्ट लाइन शुड बी क्लियर इनफ टू टेल द रीडर कि भाई कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजों को फ्लैग करना है और कौन सी चीजों को फ्लैग नहीं करना। तो और उसको अगेन फिर इफ यू आर गेटिंग 129 और 100 ईमेल एवरी डे, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव द कीवर्ड्स राइट, ताकि आप उसको लेटर ऑन फिल्टर कर सकें।
फिल्टर कर सको। तो सब्जेक्ट लाइन को फिल्टर करने के लिए भी आपको सब्जेक्ट लाइन की क्लैरिटी को कंसिडर करना पड़ता है। Does that make sense? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब रिसिपिएंट की बात करें। रिसिपिएंट कौन होता है? रिसिपिएंट इज द वन हु इज रिसीविंग द ईमेल, यस, एज इट सजेस्ट। अच्छा, बाज दफा कुछ ईमेल्स में मल्टीपल रिसिपिएंट्स होते हैं, सो टू whom it may concern लिखना will be wrong। हम क्या करते हैं, जब ज्यादा रिसिपिएंट्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं, या तो आप लिख लें डियर ऑल कर लें। ये भी सैल्यूटेशन की बात कर रहा हूं मैं। डियर ऑल करके आप उनको एड्रेस कर सकते हैं, आप उनको हाय ऑल करके आप उनको एड्रेस कर सकते हैं, डियर कंसर्न करके आप कर सकते हो प्रोफेशनली। अब बात करते हैं, अब रिसिपिएंट तो हमने समझ लिया, रिसिपिएंट इज अब रिसिपिएंट का डालना बहुत जरूरी है। रिसिपिएंट दो जगह पे आता है, एक तो जब आप ईमेल लिख रहे होते हो उसमें आप रिसिपिएंट का ईमेल डालते हो, उसका ईमेल एड्रेस, और दूसरा जब आप सैल्यूटेशन लिख रहे होते हो। सैल्यूटेशन होती क्या है? सैल्यूटेशन क्या है भाई? इट्स द ग्रीट, नहीं, इट्स नॉट अ ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन के बाद ग्रीटिंग अलग आती है, मिस्टर या मिस। सैल्यूटेशन इज द टाइटल ऑफ द पर्सन दैट यू आर एड्रेसिंग राइट नाउ, ठीक है। और सैल्यूटेशन कंबाइन वो पूरा एक जो वन लाइनर आप लिखते हो, डियर, मिस्टर या डियर जो भी आप करके आप उसको एड्रेस करते हो, ठीक है, वो सैल्यूटेशन है, ईमेल का एक कंपोनेंट है। अच्छा, उसके कुछ रूल्स हैं, सैल्यूटेशन के लिखने के कुछ रूल्स हैं जो बाज दफा यहाँ पे अवॉइड हो रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये ख्याल रखना कि सैल्यूटेशन जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरा रिलेशनशिप जिसको मैं लिख रहा हूँ उसके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है? इज इट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप? इज इट अ कैजुअल रिलेशनशिप? इज इट अ कॉलीग ऑन अ सेम लेवल? और इज इट अ बॉस और अ सुपरवाइजर दैट आई एम राइटिंग टू? कौन है उसका रिलेशनशिप क्या है मेरे साथ? नंबर 2, व्हाट इज द रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट? एज आई सेड, वो जो हमने बात की थी कि डू अनटू अदर्स एज दे वुड हैव देम डू अनटू देमसेल्व्स, ठीक है। आपको उनके पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि हम